ठीक है, चलिए सेशन को शुरू किया जाए आज का क्लास। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज राइटन बाय, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। एकदम फेमस क्वेश्चन है और कहा जाए तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी बताएंगे। ठीक है, सभी प्यारे बच्चों को स्वागत है बाबू सभी का। ठीक है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ प्यारे बच्चों किसका है? तो सर जी यह जो है आपका महात्मा गांधी का है। विकल्प नंबर डी प्यारे बच्चों याद रखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन कहता है द वर्ल्ड फेमस एक्टिव सिविलाइजेशन इज इन डैश, विश्व प्रसिद्ध एक एकटीय सभ्यता जो है यह कहां पे है? ग्रीस की, इटली की, स्पेन की या फिर पुर्तगाल की? लगाओ जल्दी से प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प ए ग्रीस का। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ग्रीस आपका राइट आंसर होगा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। प्यारे बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति के रूप में बनते हैं। ये कब बनते हैं? 1969 में, 1967 में, 1966 या फिर 1965 में? सारे बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर करना बाबू लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सारे के सारे चैप्टर आपको पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका विकल्प क्या? तो बी। 1967 में प्यारे बच्चों क्या होता है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के थर्ड, कितने, तीसरे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, याद रखिएगा। सर इससे पहले जाकिर हुसैन कहां थे? तो प्यारे बच्चों हमारे बिहार के, कहां के? बिहार के आपका क्या थे? तो गवर्नर थे। ठीक है, गवर्नर थे, याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन कहता है कि डैश डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो आदर्श थे प्यारे बच्चों वो कौन थे? राधा कृष्णन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, इंदिरा गांधी या फिर सरदार पटेल जी? लगाओ जल्दी से प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों याद होगा आप लोगों को जब समरी करवाए थे तो वहां पे हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये अपने मॉडल अर्थात आदर्श जो है ये किसको मानते थे? तो सर जी डॉक्टर राधा कृष्णन को मानते थे। बच्चों विकल्प ए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है नानुनका इज इन, नानुनका इज ए लॉजिस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज, मतलब नानुनका भाषाएं आपातकाल में हमेशा अपने क्या करता था? मदर टंग का यूज करता था, हिंदी, इंग्लिश या फिर फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करता था? बताओ बच्चों जल्दी से। ठीक है, सारे बच्चे एक बार लाइक कर देना बाबू, आपका जो है लाइक थोड़ा सा बच्चों की संख्या बढ़ा देगा। ठीक है, क्वेश्चन काफी 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, नानुनका इज ए लॉजिस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज, मतलब जब नानुनका जो है आपातकाल स्थिति में रहते थे तो प्यारे बच्चों वो जो है अपने मदर टंग का यूज करते थे। किस चीज का? मदर टंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है द सेकंड इंपॉर्टेंस पर्सन नानुनका हैड प्लान टू मीट वाज डैश, मतलब दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके नानुनका ने मिलने की योजना बनाई थी वह कौन था? द वेलफेयर मिनिस्टर था, द होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या फिर रेलवे मिनिस्टर? तो प्यारे बच्चों आपको जो कहानी है वो हम पढ़ा चुके हैं। कहानी याद होगा कि सर जी नानुनका की जब पहला मीटिंग मिनिस्टर के साथ कैंसिल हो जाता है, अच्छा नहीं जाता है, तो बच्चों आप जो है याद रखिएगा वेलफेयर मिनिस्टर से जो है नानुनका मिलने की क्या करते हैं? जो है प्लान बनाते हैं। ठीक है, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है यह एक कहां के थे? नार्गो के थे, अमेरिकन थे, फ्रेंच या फिर जर्मन थे? लगाओ सारे बच्चे जल्दी जल्दी, क्या होगा बाबू इसका राइट आंसर? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? और ध्यान रखिएगा कुछ बच्चे को हम देख रहे हैं 2-3 दिनों से कि डेली कुछ बच्चे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब करने से कोई भी बड़ी बात नहीं होती है, याद रखिएगा। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप चुपचाप अभी वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हम बार बार आपको बोलते हैं और ना ही हम कभी बोलते हैं जबरदस्ती कि आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो हम बहुत दिनों से 2-3 दिनों से देख रहे हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि क्लास तक जो है सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास समाप्त होता है तो वो लोग अनसब्सक्राइब करने लगते हैं। तो इस बात को प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसा करने से कोई मेरे पे आप ऐसा नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप बिना सब्सक्राइब करे भी क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका विकल्प ए होगा। क्या होगा? विकल्प ए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो क्या कह रहा है। चलिए ठीक है, अमित गुड इवनिंग बाबू, स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है हु रोड आई
हु रोट व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मतलब मैं ईसाई क्यों नहीं हूं, यह जो है किसने लिखा है, सिगानोया ने या फिर बेर्ट्रैंड रसल ने या फिर एम गांधी या फिर आपका H.E. बेट्स के द्वारा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा हु रोट आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, यह जो लेखन है यह आपका बेर्ट्रैंड रसल के द्वारा है बच्चों, याद रखेंगे। विकल्प आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है आइडिया दैट हैव हेल्प इन मेकिंग मैनकाइंड इज राइट एंड बाय, विचारों जिन्होंने मानव जाति की मदद की उसके लेखक कौन है, तो सर ये बेर्ट्रैंड रसल, विकल्प ए। प्यारे बच्चों अगर आप चुन रहे हैं तो बिल्कुल आप सही चुन रहे हो, ठीक है, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है बच्चों। देखो क्वेश्चन कहता है आपका नेक्स्ट वाला कि सिगानोया इज ए डैश राइटर, मतलब सिगानोया जो है बच्चों ये कहां के राइटर थे, जापानीज, चाइनीज, इंडियन या फिर भूटानीज, लगाओ जल्दी से सारे बच्चे, ठीक है चलेगा। बहुत अच्छा बाबू, स्वागत है आप सभी का। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर पेड़ लाड लो, आपका विकल्प ए होगा जापानीज। क्या होगा बउआ, जापानीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेबी रीड्स एट डैश डैश स्कूल, सेबी स्कूल में पढ़ती थी, कहां पे, प्राइमरी में, हाई में, मिडिल या फिर +2 में, कहां पे पढ़ती थी बच्चों, लगाओ जल्दी से सारे बच्चे। तो कहेंगे सर जी सेबी जो है ना यह आपका प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, कहां पे, प्राइमरी स्कूल में। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे कि डैश विजिटेड एन इंश्योरेंस मॉडल हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट इज इन साउथ अफ्रीका। ध्यान दो क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में, यहां ध्यान दो कि दक्षिण अफ्रीका में बांटू मरीजों के लिए एक विशाल आधुनिक अस्पताल का दौरा किया था, यह कौन है, तो सर यह आपका सेली किटजेंजर होंगे। कौन होगा, सेली किटजेंजर। प्यारे बच्चों विकल्प ए आप लोग याद रखोगे। चलो कहता है वुमेन विजिट हेयर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान महिला अपनी मां के घर जाती है। एंड इंडिया या फिर आपका सिल्तेनी या फिर आपका अफ्रीका या फिर आपका कनाडा, तो सर जी यह आपका जो है इंडियन की कल्चर है, कहां है बच्चों, भारत में कल्चर देखने को मिलता है। चलो who was an insisted प्लेराइट पोएट, निबंधकार, नाटककार और कवि कौन थे, सिगानोया या फिर डोर्स एल शेयर या फिर H.E. बेट्स या फिर आपका एंटू चेखवो। तो कहेंगे सर ये विकल्प ए आपका। प्यारे बच्चों विकल्प ए समझ आएंगे, विकल्प बी होगा, ठीक है, विकल्प बी आप लोग याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है चलिए। अमित इंग्लिश में दिमाग में नहीं जा रहा बाबू, इंग्लिश में दिमाग में नहीं जा रहा है तो इसका एक ही उपाय है, ठीक है, रिवीजन कीजिए, रिवीजन जितना करोगे उतना बेहतर होगा, टाइम दीजिए, समझेंगे। देखो एवरी ध्यान दो एवरी डैश लाइव प्रेपर्चल प्रेसियस बैलेंस, मतलब प्रत्येक एक जो है सत्य अनिश्चित संतुलन में रहता है, वो क्या रहता है, तो सर ये न्यूज़पेपर, विकल्प ए, विकल्प सी होगा, ठीक है। इसीलिए आप लोगों के लिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लाते हैं ताकि बच्चों आप लोग जो है ना पढ़ के याद रख सके, कम से कम, ठीक है, पढ़ के याद रख सके, और जब एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, ठीक है, मिलता जुलता क्वेश्चन दिखे, आप उसको लगा देंगे, ठीक है, इसीलिए हम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों को लाते हैं, ठीक है। चलिए कल पोल साइंस, बिल्कुल ठीक है बाबू, ठीक है, कल पोल साइंस देखते हैं। देखो फिर यहाँ पे ध्यान दो, कहता है यहाँ पे कि बेंज लेफ्ट स्कूल एट द एज, मतलब बेंजी ने अपनी उम्र में स्कूल को छोड़ दिया था, वह एज कौन सा था, 12, 13, 14 या फिर 15, तो सर जी यह आपका 14 था। कितने बच्चों, 14 साल की उम्र में जो है बेंजी ने स्कूल को छोड़ दिया था, ठीक है। चलो बेंजी वॉज द सन ऑफ, बेंजी जो है बेटा था, किसका बेटा था, तो सर जी जॉनसन का, किसका बउआ, जॉनसन का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, देखो कहता है यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी टाइपिंग हो गया है ना, कहता है भारत के लोगों और उसके जीवन की प्रशंसा की है, यहाँ पे वह कौन किया है, तो सर ये आपका विकल्प ए, विकल्प बी होगा, पियर एस बंक। पियर एस बंक जो है भारत के लोगों को और भारत के जीवन की क्या करते हैं सर, प्रशंसा करते हैं। देखो इंडियन थ्रो अ ट्राइबल्स आइज इज राइटेड बाय, मतलब प्यारे बच्चों इंडियन थ्रो अ ट्राइबल के लेखक कौन है, तो सर यह आपका पियर्स एस बंक है। कौन है सर, पियर्स एस बंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है लोमो वॉज द चुकोब, ठीक है, चुकोब, इसका जो लोमो जो है चुकोब का पुत्र था, किसका, तो ये आपका होगा यहाँ पे नाइबोर, विकल्प ए आप लोग याद रखेंगे, नाइबोर बच्चों, ठीक है। एक्चुअली में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, चलिए ठीक है,
चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चा। देखो यहाँ पे देखो, कहता है डैश इज द डॉटर ऑफ चेकबुक, मतलब चेकबुक जो है इसकी बेटी कौन थी? तो सर जी चेकबुक की जो बेटी थी यह आपका कौन थी? तो नेटालिया। कौन थी बच्चों? नेटालिया। विकल्प आपका बी, विकल्प बी याद रखेंगे। क्वेश्चन कहता है जॉन डॉन इज डूइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉग अपनी पत्नी को छोड़कर कहां जा रहे हैं? जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर इटली? तो सर जी जर्मन जा रहे हैं। कहां बच्चों? जर्मन जा रहे थे। कौन? जॉन डॉग। किसको छोड़ के? पत्नी को छोड़ के। क्वेश्चन कहता है कि डैश वांट टू ग्लेडी एक्सपेक्ट डेथ। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प सी, जॉन डॉन। जॉन डॉन विकल्प सी याद रखेंगे। ध्यान दो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज राइटिंग बाय। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है? तो सर ये वाल्ट व्हाइटमैन, वाल्ट व्हाइटमैन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाल्ट व्हाइटमैन इज डैश ईयर ओल्ड। तो वाल्ट व्हाइटमैन का जो प्यारे बच्चों उम्र था वो कितने वर्ष के थे? तो सर जी 37। कितने वर्ष के प्यारे बच्चों? 37 वर्ष के थे। ठीक है, चलोगे। कहता है एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द डैश विल नॉट ओम, मतलब कोकिला गूंगी है, डैश नहीं आएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सर जी यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका एंगल। प्यारे बच्चों एंगल का मतलब होता है परी। ठीक है, चलो। कहता है W.H. एडम वॉन द डैश प्राइज इन 1948। तो प्यारे बच्चों ये राइट आंसर होगा आपका क्या? तो विकल्प ए, विकल्प ए होगा। ठीक है, पुलिट्जर विकल्प आपका ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कहता है कीट इज अ डैश पोएट। कीट जो है प्यारे बच्चों यह एक कवि है। किस चीज का? रोमांटिक का, वॉर का, या फिर मेटाफिजिकल, या फिर आपका मेलाफिजिकल? तो सर जी यह जो कीट है ना यह आपका रोमांस के क्या? रोमांस के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, कहता है कि टू ऑटोमन इज राइटन बाय। टू ऑटोमन के लेखक कौन है? सर जॉन कीट्स। कहां है बच्चों? जॉन कीट्स, विकल्प ए। चलिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है एन इपिटेक्स इज राइटन बाय। एन इपिटेक्स इज राइटन बाय। तो सर इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? तो प्यारे बच्चों विकल्प बी होगा। ठीक है, विकल्प बी आप लोग याद रखोगे। चलिए तो प्यारे बच्चों आज के लिए जो है ना